दोस्तों आज मैं आपके लिए एक हॉरर फैंटेसी मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है डिलन डॉग डेड ऑफ नाइट। ये मूवी 2010 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़की एलिजाबेथ को देखते हैं जो किचन में खाना बना रही होती है। वो अपने डैड को भी खाने के लिए आवाज देती है। अचानक उसे किचन की छत से खून टपकता हुआ नजर आता है जो कि ऊपर के कमरे से आ रहा था। वो भागकर ऊपर अपने डैड को देखने के लिए जाती है, मगर वो देखती है कि उन्हें किसी अजीब सी भालू जैसे क्रिएचर ने मार दिया है जो कि उसी रूम में था। अचानक से वो एलिजाबेथ पर भी अटैक करता है, लेकिन एलिजाबेथ खुद को बचा लेती है जिससे वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। एलिजाबेथ ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। अगले सीन में हम मूवी के मेन कैरेक्टर डिलन डॉग की आवाज सुनते हैं जो बताता है कि मैं पैरानॉर्मल केसेस में एक्सपर्ट था। वो बताता है कि कैसे उसने वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स और ज़ॉम्बीज वगैरह से लोगों को बचाकर उनकी मदद की। वो कहता है कि ये सब क्रिएचर्स इस शहर में इंसानों के बीच में ही रहते हैं जो कि रात में लोगों का शिकार करते हैं। डिलन लोगों को उन क्रिएचर से बचाता आ रहा था, लेकिन जब वैम्पायर्स ने उसकी वाइफ कैसेंड्रा को मार दिया तो डिलन ने पैरानॉर्मल केसेस लेने छोड़ दिए और प्राइवेट डिटेक्टिव बन गया। उसके बाद हम डिलन को देखते हैं जिसके ऊपर एक आदमी गन पॉइंट करके खड़ा होता है। उस आदमी का अपनी असिस्टेंट के साथ चक्कर चल रहा था जिसके बारे में डिलन ने उसकी बीवी को बताया था और उसकी फोटोज भी दिखाई थी। इसलिए अब वो आदमी गुस्से में डिलन को मारने आया था, मगर डिलन उसका ध्यान भटकाकर पंच मारते हुए उससे गन ले लेता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे पहले चीट किया था। तो डिलन बोलता है कि तुम मुझे हायर कर लो, मैं तुम्हें उसका प्रूफ लाकर दे दूंगा। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी डिलन का दोस्त मार्कस वहां आता है और डिलन से कहता है कि तुम्हें पहले जैसे केसेस दोबारा लेने स्टार्ट करने चाहिए और मुझे अपना पार्टनर बना लो। मगर डिलन बोलता है कि मैं ये दोबारा नहीं कर सकता। फिर मार्कस उसे बताता है कि गार्डन डिस्ट्रिक्ट से उसके लिए किसी लेडी की कॉल आई थी। उसके बाद वो दोनों एलिजाबेथ से मिलने उसके घर जाते हैं। एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि मेरे फादर रियान का मर्डर हुआ है और बताती है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, बाकी इस दुनिया में कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। और वो डिलन को उसका पुराना कार्ड दिखाती है जिस पर नो पल्स नो प्रॉब्लम लिखा था। एलिजाबेथ को वो कार्ड एक प्रीस्ट ने दिया था। कार्ड को देखकर डिलन समझ जाता है कि ये पैरानॉर्मल केस है और वो ये कहते हुए उठ जाता है कि मैं ये सब अब नहीं करता और बाहर जाने लगता है। एलिजाबेथ उसे बताकर रोकने की कोशिश करती है कि मेरे फादर को किसी मॉन्स्टर ने मारा है जिसे मैंने देखा भी है, मगर डिलन नहीं रोकता और वहां से चला जाता है। बाहर मार्कस डिलन से कहता है कि हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो भी डिलन से ऐसे ही किसी केस लेने की बात कर रहा था, मगर डिलन नहीं मानता। अगले सीन में हम एक लड़के रॉडी को बार में देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेकर थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। उसी बार में एक बंदा लॉर्का किसी वार्गस नाम के आदमी को रियान पर हुए वेयरवुल्फ अटैक के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये अटैक थोड़ा डिफरेंट है और वेयरवुल्फ किसी और कंट्री का लगता है, तो वार्गस उसे चेक करने के लिए कहता है। उधर रॉडी एक वर्कर से लड़ाई करता है जिस पर वार्गस उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मार्कस घर पर होता है जहां वही अजीब सा क्रिएचर आकर उसे मार देता है। थोड़ी देर बाद जब डिलन घर आता है तो घर की सारी चीजें बिखरी होती हैं और उसे मार्कस की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद पुलिस वहां आकर इन्वेस्टिगेट करती है और मार्कस की बॉडी को ले जाती है। मार्कस की डेथ से डिलन बहुत डिस्टर्ब हो चुका था और वो डिसाइड करता है कि दोबारा से इन केसेस पर काम करेगा। उसके बाद वो अपना पुराना फोरेंसिक किट वाला बैग निकालता है और अगली सुबह एलिजाबेथ के घर जाता है क्योंकि उसे लगता था कि मार्कस को भी उसी क्रिएचर ने मारा है जिसने एलिजाबेथ के डैड को मारा था। एलिजाबेथ के डैड एक इम्पोर्टर थे। वो एलिजाबेथ को बताता है कि कोई तुम्हारे घर पर नजर रखे हुए है और वो मुझे इस केस से डराना चाहता था, इसलिए उसने मेरे दोस्त को मारा, लेकिन अब मैं तुम्हारा केस ले रहा हूँ। वो एलिजाबेथ के पूछने पर बताता है कि तुम्हारे फादर को वेयरवुल्फ ने मारा है। उसके बाद वो मर्डर प्लेस को चेक करते हुए बाहर के दरख्त को भी देखता है जहां से उसे वेयरवुल्फ के कुछ बाल मिलते हैं। वो फोरेंसिक से चेक करके एलिजाबेथ को बताता है कि ये 18 से 19 साल की फीमेल वेयरवुल्फ का बाल है। उसके बाद वो अपने पास पड़े हेयर सैंपल्स के साथ उसको मैच करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वेयरवुल्फ इनहेरिटेडली बनते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट्स से बच्चे में आ जाता है और इस शहर में वेयरवुल्फ्स के 4 खानदान रहते हैं और फिर वो हेयर सीसन्स क्लैन के सैंपल से मैच कर जाते हैं। उसके बाद डिलन सीसन्स की मीट सप्लाई फैक्ट्री में क्लैन के लीडर गैब्रियल से मिलने के लिए जाता है। वहां उसे लेजर में एक बहुत ही कम क्वांटिटी के मीट का ऑर्डर मिलता है, तो वो उस एड्रेस को नोट कर लेता है। उसके बाद वो गैब्रियल को बताता है कि तुम्हारी फैमिली के किसी वेयरवुल्फ ने एक आदमी रियान का मर्डर किया है। गैब्रियल उसे इस मामले से दूर रहने के लिए कहता है, जिस पर डिलन बोलता है कि उसने मेरे दोस्त को भी मारा है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। उसके बाद डिलन गैब्रियल की बेटी मारा पर शक करता है। ये सुनकर गैब्रियल गुस्से में आ जाता है और डिलन को वहां से जाने के लिए कहता है। वो बोलता है कि मारा ऐसा नहीं कर सकती।
वापसी पर गैब्रियल का बेटा वुल्फगैंग डिलन पर अटैक कर देता है, लेकिन डिलन खुद को बचाकर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उस कम मीट वाले ऑर्डर के एड्रेस पर जाता है और वहाँ उसे घर के अंदर गैब्रियल की बेटी मारा की डेड बॉडी मिलती है। उसे देखकर डिलन समझ जाता है कि उसे वेयरवुल्फ ने नहीं किसी और ने मारा है। अचानक एक स्लेक नाम का वैम्पायर निकलकर सामने आता है और घर से बाहर भाग जाता है, जिसके बाद डिलन इस सब का कनेक्शन पता करने के लिए दोबारा एलिजाबेथ के घर जाता है। वो उसे बताता है कि मारा को एक वैम्पायर ने मार दिया है और पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते थे। एलिजाबेथ पहले तो चुप रहती है, मगर जब डिलन उसे वेयरवुल्फ और वैम्पायर्स में होने वाली वार से डराता है तो वो बताती है कि मेरे फादर स्मगलर थे और उन्होंने अपने कीमती आर्टिफैक्ट्स की एक बुक मुझे दी थी। उनके मर्डर की रात उसमें से एक आर्टिफैक्ट चोरी हुआ था जो कि बहुत ही कीमती था। डिलन उसकी फोटो ले लेता है। एलिजाबेथ उसे इस बारे में किसी को भी बताने से मना करती है। तभी अचानक बहुत सारे वैम्पायर्स आकर उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग एलिजाबेथ से किसी हार्ट के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन वो दोनों किसी तरह उनसे बचकर घर से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। रास्ते में भी एक क्रिएचर उनकी गाड़ी पर अटैक करता है, जिसे वो किसी तरह मार देते हैं। एलिजाबेथ इस सब की वजह से परेशान हो रही थी, तो डिलन उसे बताता है कि ये सब क्रिएचर इस शहर में आम लोगों के बीच में रहते हैं, जिनका हमें यूजुअली पता नहीं चलता, और मुझे इन लोगों ने खुद अपने लिए इंस्पेक्टर बनाया था ताकि मैं इन सब पर चेक रख सकूं। तब ये लोग मुझ पर ट्रस्ट करते थे, जिसकी मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके बाद वो मॉर्ग जाते हैं। डिलन मार्कस का जख्म चेक करना चाहता था ताकि पता लगा सके उसे किस चीज ने काटा है। वो मॉर्ग 2 ज़ॉम्बीज फिल और सेसिल चलाते थे। मार्कस का जख्म मारा से मिलता था। तभी मार्कस ज़ॉम्बी बनकर दोबारा जिंदा हो जाता है और उसका एक बाजू भी नहीं था। डिलन उसे बताता है कि तुम मर चुके हो, मगर वो यकीन नहीं करता। डिलन उसे बोलता है कि तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा था, इसलिए तुम ज़ॉम्बी बन चुके हो। जिसके बाद अपने जख्म और कटे हुए बाजू को देखकर वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद डिलन एलिजाबेथ को लेकर एक बॉडी शॉप पर जाता है, जिसे बिग अल नाम का ज़ॉम्बी चलाता था। वो बॉडी पार्ट्स की एक ब्लैक मार्केट थी। एलिजाबेथ ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। डिलन वहाँ पर मार्कस का बाजू लगवाने के लिए आया था, जिसके बारे में वो अल को बताता है और उससे पूछता है कि आजकल सब क्रिएचर्स का लीडर कौन है। जिस पर अल कहता है कि वैम्पायर्स का हेड वार्गस सबको कंट्रोल करता है और वो कॉर्पस हाउस नाइट क्लब चलाता है। अल डिलन को वार्गस के कामों के बारे में बताता है और उससे दूर रहने के लिए कहता है। वो डिलन को बताता है कि वार्गस बहुत अरसे से किसी चीज के पीछे है। दूसरी तरफ वार्गस अपने सब साथियों के साथ ग्रेवयार्ड में होता है। वो लॉर्का पर गुस्सा कर रहा था क्योंकि वो आर्टिफैक्ट्स नहीं ला सका था और उसे डिलन ने देख भी लिया था, जिसकी वजह से वैम्पायर्स डिलन के सामने एक्सपोज हो गए थे। उसके बाद वार्गस अपने साथियों से कहता है कि उसे हर हाल में वो आर्टिफैक्ट द हार्ट ऑफ बिलाल चाहिए और फिर वो लॉर्का को सजा के तौर पर कॉफिन में जिंदा बंद कर देता है। अगले सीन में हम डिलन को स्टोर में देखते हैं, जहां मार्कस को होश आ जाता है। डिलन वहां से उसके लिए शॉपिंग करता है। मार्कस को अभी भी अपने ज़ॉम्बी बन जाने पर यकीन नहीं था। उसके बाद डिलन उन दोनों को ऑफिस भेजकर खुद कॉर्पस हाउस जाता है। कॉर्पस हाउस में वैम्पायर्स के अलावा सिर्फ गूल्स जा सकते थे। गूल्स ऐसे अनडेड क्रिएचर को कहते हैं जो वैम्पायर्स के ब्लड से एडिक्टेड हों, इसलिए डिलन भी उन जैसा बनकर अंदर जाता है। क्लब में वार्गस के आदमी डिलन को पकड़कर उसके सामने ले जाते हैं। डिलन उससे पूछता है कि तुमने मेरे बारे में ये क्यों मशहूर किया है कि मैं मॉन्स्टर हंटर हूँ। जिस पर वार्गस बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मैं थैंकफुल हूँ कि तुमने हमारे बहुत से एल्डर वैम्पायर्स को मार दिया, जिसकी वजह से ये लीडर की पोजीशन मुझे मिली। फिर डिलन पूछता है कि तुमने मारा और मेरे दोस्त को क्यों मारा और तुम्हारे साथियों ने मेरी क्लाइंट पर भी अटैक किया। मगर वार्गस कहता है कि ये सब मेरे आदमियों ने नहीं किया और वो डिलन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। डिलन बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे खिलाफ सबूत लेकर आऊंगा। तब उसे क्लब से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ उसे स्लेक मिलता है और डिलन उसे गन पॉइंट पर लेकर मारा और उस आर्टिफैक्ट के बारे में पूछता है, मगर वो कुछ नहीं बताता और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आगे उसे एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी पकड़कर मार देता है और फिर वो डिलन की तरफ बढ़ने लगता है। डिलन की गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ज़ॉम्बी डिलन को पंच मारकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डिलन घर जाकर एलिजाबेथ को किसी सेफ जगह पहुंचाता है और खुद मार्कस के साथ स्लेक के घर की तलाशी लेने के लिए जाता है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि मारा और स्लेक का अफेयर चल रहा था। मार्कस को भूख लग रही थी और डिलन उसे शूट करता है ताकि वो समझ सके कि वो ज़ॉम्बी बन चुका है और उसे ज़ॉम्बी फूड खानी होगी। उसके बाद वो लोग मारा के फ्यूनरल में जाते हैं, जहाँ गैब्रियल बताता है कि स्लेक ने मुझे अपने और मारा के रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। उसने मारा का मर्डर नहीं किया। डिलन उससे
उसे आर्टिफैक्ट की पिक दिखाकर उसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि इससे एक बहुत बड़ा बीस्ट आजाद हो जाएगा जो बहुत तबाही लाएगा और इसका वेम्पायर्स को भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगले सीन में एलिजाबेथ डीलन से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, जिस पर डीलन बताता है कि उसे वेम्पायर्स उठाकर ले गए थे। कॉर्पस हाउस में मुझे उसकी डेड बॉडी नजर आई और मैंने उन सबको मार दिया। उसके बाद डीलन अपने एक पुराने दोस्त बोरेली के पास जाता है जो कि एक वेम्पायर था। डीलन उससे आर्टिफैक्ट के बारे में पूछता है और कहता है कि इसकी वजह से लोग मर रहे हैं। बोरेली बताता है कि इसको हार्ट ऑफ बिलाइल कहते हैं जो कि सदियों से मिसिंग था। इसमें एक बीस्ट बिलाइल का खून है। बिलाइल एक वेम्पायर था जो 5000 साल पहले दुनिया में रहा करता था और बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने दुनिया में तबाही फैलाई थी। एक मिथ है कि फुल मून की रात को बिलाइल को दोबारा इस दुनिया में लाया जा सकता है। उसके लिए उसके ब्लड और एक होस्ट की जरूरत होगी। होस्ट किसी भी अनडेड क्रिएचर की बॉडी हो सकती है और वो ब्लड होस्ट में डालने से उसके अंदर बिलाइल आ जाएगा और सिर्फ अपने क्रिएटर की बात मानेगा जो कि उसका मास्टर होगा। बिलाइल को खत्म करने के लिए उसके मास्टर को मारना होगा। इस सब को सिम्बियोटिक रिलेशन कहते हैं। उनकी आत्माएं आपस में बॉन्डेड होती हैं। 400 साल पहले हार्ट ऑफ बिलाइल चोरी हो गया था और कहा जाता है कि वेयरवुल्फ फैमिली ने सदियों से हार्ट को छुपा रखा था ताकि कोई भी उसका गलत यूज ना कर सके। ये सुनकर डेलन मार्कस के साथ गैब्रियल की फैक्ट्री जाता है, मगर वहाँ गैब्रियल बुरी तरह जख्मी हालत में मिलता है। वो डीलन को बताता है कि हार्ट स्कैल्वी के पास है, तुम्हें उसे ढूंढना है और इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है। डीलन उसके मरने के बाद मार्कस से वुल्फ गैंग को बुलाने के लिए कहता है। उसके बाद मार्कस कुछ ज़ॉम्बीज से उस बड़े और पावरफुल ज़ॉम्बी के बारे में पूछता है जिसने स्लेक को मारा था। तो वो लोग उसका नाम जोए बताते हैं और उसके ठिकाने का बताते हुए मार्कस को उससे दूर रहने के लिए भी कहते हैं, मगर मार्कस उनकी बात नहीं मानता और जोए को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ डीलन एलिजाबेथ को बताता है कि ये आर्टिफैक्ट वेयरवुल्फ का था जिसे वापस लेने के लिए मारा ने तुम्हारे फादर को मारा और ये आर्टिफैक्ट अपने बॉयफ्रेंड स्लेक को दे दिया जो कि एक वेम्पायर था। डीलन एलिजाबेथ से स्कैल्वी के बारे में पूछता है, मगर वो कहती है कि मुझे नहीं पता। अगली सुबह डीलन उसे वेम्पायर से बचने के लिए एक लॉकेट देता है। तभी मार्कस आकर डीलन को उस विशाल ज़ॉम्बी का एड्रेस बताता है जो सबको मार रहा था और फिर वो दोनों उस पावर हाउस में जाते हैं जहाँ वो रहता था। वहाँ उन्हें कुछ दूसरे ज़ॉम्बीज मिलते हैं जिन्हें डीलन शूट कर देता है। उसके बाद बेसमेंट में उसे कुछ स्केलेटन्स और वेम्पायर ब्लड की ट्यूब्स मिलती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि कोई वेम्पायर ब्लड को यूज करके बिग ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि ये ब्लड एज अ ड्रग काम करता है। तभी अचानक वो बिग ज़ॉम्बी डीलन पर अटैक कर देता है, मगर डीलन उससे लड़ते हुए उसको नीचे गिरा देता है जहाँ बाकी ज़ॉम्बीज आकर उसे खाने लगते हैं। उसके बाद डीलन और मार्कस गन और वुडन बुलेट्स लेकर वार्गस के घर जाते हैं और सब वेम्पायर्स को मारते हुए उसके बेडरूम में पहुंच जाते हैं और सब खिड़कियों के कर्टन्स को हटा देते हैं जिससे वार्गस पर धूप पड़ती है और उसकी बॉडी जलने लगती है। डीलन उससे हार्ट का पूछता है जिस पर वार्गस बताता है कि मैंने अपने आदमियों को उसे ढूंढने पर लगाया हुआ था। फिर डीलन उससे स्कैल्वी का पूछता है तो वार्गस कहता है कि वो एक पुराना स्लीपिंग वेम्पायर है जिसने कॉर्पस हाउस बनाया था। उसके बाद डीलन उसके पास जाने के लिए निकलता है क्योंकि उसे पता था कि वेम्पायर्स अपने स्लीपर्स को कहाँ रखते हैं, जो कि एक शिपयार्ड था। वहाँ पर उन्हें टॉम के अंदर स्कैल्वी मिल जाता है जिसके हाथ में वो हार्ट भी था। डीलन के हार्ट लेते ही स्कैल्वी जाग जाता है, मगर डीलन डोर को बंद करके उसे दोबारा सुला देता है। उसके बाद टॉम से बाहर निकलते ही वार्गस के बंदे उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें पकड़कर ग्रेवयार्ड में वार्गस के पास ले जाते हैं। वो लोग एलिजाबेथ को भी पकड़ चुके थे और वार्गस उसे एज अ होस्ट यूज करने वाला था। वो ये भी रिवील करता है कि डीलन की वाइफ कैसेंड्रा को उसी ने मारा था। फिर वो लोग मार्कस और डीलन को ग्रेव में बंद करके एलिजाबेथ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद डीलन मार्कस को बताता है कि तुम डिग कर सकते हो, जिस पर वो डिग करते हुए बाहर निकल जाता है और डीलन को भी छुड़वाता है। फिर वो दोनों कॉर्पस हाउस की तरफ जाते हैं। उधर वार्गस एलिजाबेथ को बताता है कि मैं तुम्हें वेम्पायर बनाकर तुम में बिलाइल का खून डालूंगा और फिर वो एलिजाबेथ को काटने ही वाला होता है तो वो अपनी तलवारें निकालकर उस पर अटैक कर देती है और उससे हार्ट का पता पूछती है। डीलन जब वहाँ पहुँचता है तो उन्हें उधर कोई भी नहीं मिलता। डीलन समझ चुका था कि एलिजाबेथ ही उस बिग ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर रही थी और उसी ने सबको मरवाया है। वो अपने फादर की तरह एक मॉन्स्टर हंटर थी।
डीलन मार्कस से वुल्फ गैंग को बुलाने का कहता है और वो लोग एलिजाबेथ तक पहुंच जाते हैं जो वार्गस को होस्ट बनाने वाली थी। डीलन उसे रोकता है। वो समझ रहा था कि एलिजाबेथ अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए ये सब कर रही है, मगर एलिजाबेथ रिवील करती है कि मैं जानती थी कि तुम इस आर्टिफैक्ट को ढूंढ लोगे, इसलिए मैंने ये सब किया। हम मॉन्स्टर हंटर अच्छे लोग हैं। वो बिलाल को जिंदा करके इन सब अनडेड क्रिएचर्स को खत्म करना चाहती थी। डीलन उससे कहता है कि तुम सब असल में मॉन्स्टर हो क्योंकि इनोसेंट क्रिएचर को मारते हो। और फिर एलिजाबेथ वार्गस के अंदर बिलाल का ब्लड डाल देती है जिससे बिलाल उसमें आ जाता है और डीलन वगैरह पर अटैक करता है। वो बहुत खतरनाक और पावरफुल था। डीलन उससे मुकाबला करता है। एलिजाबेथ भाग रही होती है तो मार्कस उसे पकड़ लेता है। दोनों में लड़ाई होती है और एलिजाबेथ उसे बेहोश कर देती है। तभी बिलाल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होकर डीलन को मारने लगता है तो एलिजाबेथ उसे रोक देती है, जिस पर बिलाल कहता है कि जो भी मुझे रोकेगा वो मेरा दुश्मन होगा, चाहे वो मेरा मास्टर ही क्यों ना हो। और फिर वो एलिजाबेथ को पकड़कर दूर फेंकता है और दोबारा से डीलन के पीछे जाता है। एलिजाबेथ वहां से भागने लगती है। तभी वहां वुल्फ गैंग अपने साथियों के साथ आकर उसे घेर लेता है। डीलन ने वुल्फ गैंग को पहले ही बुला लिया था। वो सब एलिजाबेथ पर अटैक कर देते हैं। जैसे उसको जख्म लगता है दूसरी तरफ बिलाल को भी लगता है और आखिर वो लोग एलिजाबेथ को मार देते हैं, जिससे डीलन के सामने बिलाल भी खत्म हो जाता है और वहाँ वार्गस की बॉडी रह जाती है। उसके बाद डीलन वो हार्ट वुल्फ गैंग को देता है क्योंकि उसे सिर्फ उसी पर ट्रस्ट था और फिर वो मार्कस के साथ वहाँ से चला जाता है। मार्कस की आइज भी ज़ॉम्बीज की तरह बदल चुकी थी, मगर डीलन ये बात उसे नहीं बताता। फाइनली डीलन अपनी पैरानॉर्मल डिटेक्टिव एजेंसी दोबारा से स्टार्ट करने का डिसीजन लेता है और मार्कस को पार्टनर कहते हुए अपने पुराने कार्ड की कॉपीज बनाने को कहता है। ये सुनकर मार्कस बहुत खुश होता है क्योंकि वो कब से डीलन का पार्टनर बनना चाहता था। एंड के सीन में कोई अजीब सा क्रिएचर उन्हें जाता देखता है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।